तो चलिए आज ABCD पढ़ते हैं। बेसिकली आज सॉयल प्रोफाइल को पढ़ेंगे। पिछला 3 लेक्चर में हमने कवर किया था। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड लेक्चर में रॉक्स एंड मिनरल्स, फिर थर्ड लेक्चर में विदरिंग एंड सॉयल फॉर्मेशन। तो आज हम बात करेंगे सॉयल प्रोफाइल के बारे में। अगर आपने वो 3 लेक्चर नहीं देखे तो अभी जाके उस लेक्चर को देख लीजिए। तो सॉयल प्रोफाइल क्या होता है? असल में सॉयल प्रोफाइल बनते हैं हॉराइजन से, जिससे हमें पता लगेगा कि इस सॉइल का स्टेटस क्या है, इस सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिससे पता लगता है उसे बोलता है सॉइल प्रोफाइल। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है किसी एक सॉइल का, वो होता है ये 4 हॉराइजन OABC। ठीक है, आर जो है उसका वो क्या है उसको भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने बात किया थी कि सॉइल बनते हैं सोलम से। सोलम का मतलब है फ्लोर, और फ्लोर जो है एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी देखिए जो मान लीजिए ये एक 3D स्ट्रक्चर है। इस 3D स्ट्रक्चर को हम ऐसे सेक्शन कर सकते हैं जिसको बोलता है वर्टिकली सेक्शन, सॉरी हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और ऐसे सेक्शन कर सकते हैं जिसको बोलता है वर्टिकली सेक्शन। तो जब हम सॉइल को वर्टिकली सेक्शन करेंगे तब हमको कुछ लेयर दिखेंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। हम देखेंगे सबसे पहले जो लेयर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और कलर कुछ अलग है, फिर उसका नीचे कुछ डिफरेंट कलर का लेयर है, फिर उसका नीचे कुछ डिफरेंट लेयर है। ऐसे करके हम 4 इंपॉर्टेंट हॉराइजन को देखेंगे, तो इसे बोला जाता है हॉराइजन। ठीक है, और जो मैंने बताया था कि सॉइल जो बनता है वो सोलम से, और सोलम कौन सा है? सोलम असल में ये जो A लेयर है और B लेयर है, ये दोनों को एक साथ में बोला जाता है सोलम। ठीक है, और एक टर्म मैंने पिछले लेक्चर में बोला था रेगोलिथ। रेगोलिथ ट्रू सॉइल नहीं होता, उसका ऊपर जब काम करता है कुछ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर तब उसे बोला जाता है ट्रू सॉइल। तो रेगोलिथ तब हम तभी बोलेंगे जो A और B और C इसको भी हम साथ में ले लेंगे तो उसे हम बोलेंगे रेगोलिथ। ठीक है, तो रेगोलिथ क्या है? A + B + C, और जो सोलम क्या है वो है A + B। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अभी हम थोड़ा सा इंडिविजुअल जो लेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, O के बारे में बात करेंगे, फिर A के बारे में बात करेंगे, फिर B, C और R के बारे में भी बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले O के बारे में बात करते हैं। O नाम से ही पता लगता है कि ये है ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, ये आपका घर का सामने जो बैल्कोनी में जो सॉयल होता है उसमें आप इस लेयर को देख नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा नहीं। तो इसके लिए मेनली फॉरेस्ट एरिया में आपको जाना होगा, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में आपको, या फिर जहाँ पर थोड़ा सा पेड़ पौधे ज़्यादा होता है, ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होता है, उधर आपको ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलेगा। और मान लीजिए कोई ऐसा सॉयल है जिसके ऊपर कभी कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो उस सॉयल को बोला जाता है वर्जिन सॉयल। वर्जिन सॉयल में आपको ये वो हॉराइजन मिल जाएगा, क्योंकि वो नॉन एराबल है, क्योंकि उधर कोई भी क्रॉप आपने कल्टीवेट नहीं किया है। तो एक था इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो ओ हॉराइजन है उसका नीचे ही ए हॉराइजन है, और ए हॉराइजन में ही मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, तो हम ये भी क्वेश्चन में आ सकता है व्हिच लेयर इज़ अबव द मिनरल लेयर ऑफ द सॉइल। तो आपको क्वेश्चन का आंसर होगा ओ हॉराइजन जो है वो मिनरल लेयर का ऊपर रहता है। ठीक है, तो यही था इम्पोर्टेंट पॉइंट ओ हॉराइजन का। अभी हम पढ़ेंगे ए हॉराइजन के बारे में। ठीक है, ए हॉराइजन जो है वो सबसे ऊपर, सबसे टॉप मोस्ट, ए हॉराइजन जो है वो टॉप मोस्ट मिनरल लेयर होता है। ठीक है, टॉप मोस्ट मिनरल लेयर होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा नहीं होता, फिर भी हमने इस हॉराइजन को 2-3 हिस्से में बांट दिए हैं, जिसको ए हिस्से है A1 हॉराइजन, फिर दूसरा है A2 हॉराइजन, फिर तीसरा है AB हॉराइजन। ठीक है, AB हॉराइजन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसका नीचे है B हॉराइजन, तो इसलिए जो B हॉराइजन और A हॉराइजन का बीच में जो गैप है उसको हम ऐसे नाम दिए हैं AB हॉराइजन। तो ये जो A1 हॉराइजन है इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, क्योंकि ये ओ हॉराइजन का थोड़ा नीचे ही है, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। और A2 जो हॉराइजन है उसमें होता है एक फेनोमेनन जिसको हमने पहले भी वीडियो में कवर किया था, जिसको बोला जाता है इलुविएशन। और ए हॉराइजन, इसलिए ए हॉराइजन को इलुवियल सॉयल भी बोला जाता है, इलुवियल हॉराइजन बोला जाता है। क्यों इलुवियल क्या होता है? इलुवियल बेसिकली वॉशिंग आउट ऑफ मिनरल्स होता है। क्या होता है? वॉशिंग आउट ऑफ मिनरल्स। वॉशिंग आउट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं लीचिंग, इसको हम लीचिंग बोल सकते हैं, इसको हम मोबिलाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फेनोमेनन इधर ए हॉराइजन में होता है
बेसिकली A2 हॉराइजन में जो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस हॉराइजन को हम एलुवियल हॉराइजन भी बोलते हैं। इसका नीच वाला जो है AB हॉराइजन है। AB हॉराइजन में मैं पहले ही बता दिया, ट्रांजिशन बिटवीन द B एंड A हॉराइजन। तो ये ही था इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके आगे और कुछ आपको जानना नहीं है ये हॉराइजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है एलुवियल हॉराइजन, और एलुवियल हॉराइजन भी A हॉराइजन का कौन सा भाग में हो ज़्यादा होता है, जो कि A2 हॉराइजन में होता है। अभी हम बात करेंगे B हॉराइजन के बारे में। ठीक है, B हॉराइजन को हमने एक डिफरेंट नाम दिया है, उसको बोला जाता है इलुवियल हॉराइजन। देखिए, इलुवियल और जो एलुवियल है ये टोटली अपोजिट है, अपोजिट ऑफ एलुवियल। क्या होता है, क्योंकि इसका अपोजिट क्यों है? जो इलुवियल लेयर है इधर वॉशिंग इन होता है, एलुवियल हॉराइजन में वॉशिंग आउट होता था, इधर एलुवियल हॉराइजन में वॉशिंग इन होता है। वॉशिंग इन को हम क्या बोल सकते हैं? एक्यूमुलेशन। ठीक है, किसका एक्यूमुलेशन होता है? मिनरल्स का। बेसिकली कौन सा है मिनरल्स का? आयरन बोल दो, एल्यूमिनियम बोल दो, इसका जो ऑक्साइड होता है उसका एक्यूमुलेशन होता है। और इसका ऑपोजिट कौन सा लेयर में होता है? ए लेयर में होता है। ए लेयर में, A2 लेयर में सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? उधर लीचिंग आउट होता है। कौन सा? इन्हीं मिनरल्स का, FeAl, इसका जो ऑक्साइड है उसका लीचिंग आउट हो जाता है। अभी इससे भी B हॉराइजन को भी हमने डिवाइड किया है 3 हिस्से में, जैसे कि ये हिस्सों को डिवाइड किया था, जिसको बोला जाता है B1, फिर B2 और B3। ठीक है, A1 में जैसे मैंने बताया था कि A2 हॉराइजन में सबसे ज़्यादा एलुविएशन होता था, ऐसे भी इस B हॉराइजन का जो B2 हॉराइजन है स्पेसिकली, इसमें ज़्यादा एलुविएशन होता है। इजी है मेमोराइज करना। जो A2 है उसमें ज़्यादा होता है एलुविएशन, और B2 है उसमें ज़्यादा होता है एलुविएशन। ठीक है, तो अभी एक और टर्म है कि जो B हॉराइजन है इसको हम बोलते हैं सब सॉइल। आपने ये टर्म सुने होंगे, सब सॉइल। सब सॉइल में हमने सुने होंगे कि इसमें टीलेज ऑपरेशन नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत नीचे होता है, तो A हॉराइजन का नीचे होता है, तो इसलिए इसमें टीलेज ऑपरेशन नहीं किया जाता है और इसलिए इसको सब सॉइल बोला जाता है। ठीक है, और एक बात है कि जो B हॉराइजन है ना, इसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट का जो सॉल्ट है और भी अदर जो सॉल्ट है, इसका आप डिपोजिशन देख सकते हो। डिपोजिशन आप इस लेयर में देख सकते हो। कौन सा लेयर में? B लेयर में आप कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और बाकी जो सॉल्ट है उसका आप डिपोजिशन देख सकते हो। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द B हॉराइजन। अभी हम बात करेंगे C हॉराइजन के बारे में। होता है अनकॉन्सोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल, अनकॉन्सोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल। ठीक है, पहले ही मैंने बताया था कि पेरेंट मटेरियल को 2 हिस्से में बांटते हैं हम, जो होता है कॉन्सोलिडेटेड और एक होता है अनकॉन्सोलिडेटेड। तो अनकॉन्सोलिडेटेड जो पेरेंट मटेरियल पाया जाता है वो C हॉराइजन में पाया जाता है। ठीक है, और जो ये सोलम का थोड़ा नीचे ही होता है, जो मैंने पहले ही बताया कि सोलम किसको बोला जाता है? A और B को एक साथ में हम सोलम बोलते हैं, और इसका नीचे ही रहता है C हॉराइजन, और इन सोलम और C को एक साथ में हम बोलते हैं रेगोलिथ। ठीक है, ये हमने पहले ही थोड़ा वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे। तो अभी क्या होता है कि इसमें कौन सा मिनरल का एक्यूमुलेशन होता है C हॉराइजन में? जैसे कि मैंने बताया B हॉराइजन में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट। हॉराइजन में कौन सा होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसका जो कार्बोनेट है इसका एक्यूमुलेशन होता है, और इसका बीच में सीमेंटेशन भी होता है। ठीक है, एक था इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। इससे ज़्यादा और आपको C हॉराइजन के बारे में आपको नहीं जानना है। ठीक है, अभी हमने पहले ही बताया था कि R हॉराइजन जो है वो हम लोगों का बहुत को पता नहीं होता कि R हॉराइजन क्या होता है। बेसिकली सॉइल प्रोफाइल के साथ साथ R हॉराइजन का उतना ज़्यादा संपर्क नहीं होता, क्योंकि जो सॉइल बना है A से C तक, किसी एक रॉक का ऊपर जो विदरिंग हुआ था, उस विदरिंग के वजह से जो रेगोलिथ बना था, उस रेगोलिथ का ऊपर जब सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर ने काम किया था, फिर वो काम करने के बाद हुआ था सॉइल। ठीक है, लेकिन जो BAR है ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड है। ये पिक्चर में ऐसे ही दिखाया गया है, थोड़ा सा हार्ड है। ये बेसिकली एक बेड रॉक है। ठीक है, एक बेड रॉक है, मतलब एक रॉक का ऊपर ये जो 4 हॉराइजन है वो खड़ा है।
तो ये जो बेड रॉक है ये हो सकता है कि जिस रॉक का विदरिंग के वजह से जो ABC लेयर बना है उससे वो सेम रॉक हो सकता है या फिर डिफरेंट रॉक भी हो सकता है। तो मैंने यही बताया कि आर होराइजन में ऐसा रॉक रहता है जो कि कभी जो सॉइल बना है किसी एक रॉक से ही तो ABC होराइजन बना है, तो वो सेम रॉक भी हो सकता है या फिर कुछ अलग रॉक जिससे ये सोलाम ये रेगोलिथ बना ही नहीं था वो भी हो सकता है। तो आर लेयर में और आपको कुछ नहीं जानना, इसको आपको जानना है कि ये एक बेड रॉक बोला जाता है जिसमें बेसिकली रॉक रहता है, अनविदर्ड रॉक रहता है, जो हो सकता है कि ऊपर बैठे हुए जो सोलाम है रेगोलिथ है वो सेम वही रॉक हो या फिर हो सकता है कि कुछ डिफरेंट रॉक भी हो। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट रिगार्डिंग दिस सॉइल प्रोफाइल। आपको और कोई क्वेश्चन अगर हो, आपका और भी कोई क्वेरी अगर हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने जो सॉइल प्रोफाइल के बारे में जो इस वीडियो में बनाया, जो आपको बताया हूँ, तो इससे ही सब सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोई भी लेक्चर मिस ना कीजिए, पिछला 3 लेक्चर को भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।